नोटबंदी के बाद 500 और 2000 के ब्रांड न्यू नोट जारी हुए। अभी सिर्फ 100 दिन हुए हैं, लेकिन इन 100 दिनों में ही नई करेंसी के नकली नोटों की स्मगलिंग बांग्लादेश बॉर्डर से शुरू हो चुकी है। खबरदार में अब हम बांग्लादेश बॉर्डर पर नकली नोटों की इसी सप्लाई रूट की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। पश्चिम बंगाल का मालदा जिला नकली नोटों की स्मगलिंग के लिए जाना जाता है और आज तक की टीम ने पश्चिम बंगाल में मालदा जिले से लगी 176 किलोमीटर लंबी सरहद का सफर तय किया। इस दौरान हमारी टीम ने नकली नोटों के सप्लायर्स से मुलाकात भी की है, जिन्होंने बांग्लादेश से आने वाले नकली नोटों के बारे में बड़े खुलासे किए हैं। आज तक पहला न्यूज चैनल है जिसने बांग्लादेश बॉर्डर पर नकली नोटों के स्मगलिंग रूट की रेकी करके देश में नकली नोटों के मकड़जाल को डिकोड किया है। पश्चिम बंगाल का मालदा जिला, जिसका मुख्यालय है ये मालदा टाउन, जिसे इंग्लिश बाजार के नाम से जाना जाता है। यहां से कुछ ही दूरी पर मालदा पुलिस थाने में खूब गहमा गहमी है। पुलिस के मुताबिक 26 साल का अजीजुर रहमान नकली नोटों का कैरियर है। अजीजुर रहमान के पास से 2000 रुपए के 40 नकली नोट बरामद हुए। मालदा बांग्लादेश से नकली नोटों की स्मगलिंग का स्वर्ग। आखिर कैसे होती है बांग्लादेश बॉर्डर से नकली नोटों की स्मगलिंग? क्या है नकली नोटों की स्मगलिंग का रेड कार्ड? आखिर क्यों पश्चिम बंगाल का मालदा नकली नोटों की स्मगलिंग के लिए बदनाम है? आज तक पर पहली बार बांग्लादेश बॉर्डर से नकली नोटों के रूट की ग्राउंड रिपोर्ट। आज तक रिपोर्टर मनोज्ञा लोईवाल ने मालदा जिले में बांग्लादेश की 176 किलोमीटर लंबी सीमा का दौरा किया। मालदा में बांग्लादेश के 30% बॉर्डर पर फेंसिंग नहीं है। मालदा में कालीचक ब्लॉक में भी कई जगह बॉर्डर पर कोई बाड़ मौजूद नहीं है, इसलिए ये जगहें नकली नोटों की तस्करी का आसान अड्डा बनती हैं। कई हजार किलोमीटर तक फैली भारत बांग्लादेश सीमा में सैकड़ों किलोमीटर ऐसे भी हैं जहां पर अभी तक तारबंदी संभव नहीं हो सकी है। जैसा कि ये इलाका जहां पर आपको कुछ ही मीटर की दूरी पर बांग्लादेश मिल जाएगा और बांग्लादेश से भारत आने में किसी तरह की रोक टोक भी नहीं है। फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि तारबंदी का असर नोटबंदी पर भी उतना ही पड़ रहा है, खास तौर से जाली नोट भारत में लाने के लिए। नकली नोटों के रूट की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करने के दौरान हम बॉर्डर के कई गांवों में गए, लोगों से बात की, लेकिन एक तस्वीर पर हमारी निगाह ठिठक गई। यहाँ बीएसएफ के जवान छोटे छोटे स्कूली बच्चों की चेकिंग कर रहे थे, बस्तों की गहन तलाशी ले रहे थे। हम आगे बढ़ गए क्योंकि हमें उस जगह पहुंचना था जहां नकली नोटों के सप्लायर से हमारी मुलाकात तय थी। ये जगह एक जंगल था। कुछ ही देर में हमें अपनी तरफ एक बाइक पर 2 लोग आते दिखे। दोनों के चेहरे ढके हुए थे। हमें इन्हीं का इंतजार था। बाइक की नंबर प्लेट कोरी थी। यही बाइक नकली नोटों की सप्लाई का वाहन भी थी। औपचारिकता के बाद मुद्दे की बात शुरू हुई। नकली नोटों के सप्लायर से हमने पूछा कि वो कब से ये काम कर रहे हैं और नोटबंदी के बाद नकली नोटों पर क्या असर पड़ा। पहले के काम तो सप्लाई नोट करता था, 8-10 साल से ही करता है। तो पहले पुराना नोट था तो चल रहा था, 500 1000 कुछ भी चल रहा था। अभी जो नया नोट आया है 500 का ज़्यादा नहीं आया है। 500 का सिंपल सिर्फ मार्केट में हम लोग दिखा रहा है कैसा चल रहा है, पार्टी को दिखाता है ये क्या है नहीं है, ये सही है कि कैसा है, चलेगा कि नहीं चलेगा, पकड़ा जाए कि नहीं चलेगा। उतना ज़्यादा करके 500 का नोट अभी मिला नहीं है। अभी कुछ दिन के अंदर 2-4-10 दिन के अंदर हम लोग को माल आ जाएगा। ये इसमें कैसे मतलब ये कि बांग्लादेश के रास्ते 500 रुपए के नकली नोट भी भारतीय अर्थव्यवस्था में चलने के लिए तैयार होंगे। भारत में अब तक सिर्फ नोट पकड़े गए हैं तो 2000 रुपए के, लेकिन ये पहला मौका होगा जब हम आपको दिखाएंगे एक जाली नोट 500 रुपए का।
ये वो नोट है जिसे बांग्लादेश के जरिए भारत में भेजा गया है और ये एक असली नोट है। दोनों को अगर आप एक बार में देखेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा ये बताना कि कौन सा असली है और कौन सा नकली है, लेकिन पेपर क्वालिटी का फर्क होता है, प्रिंटिंग का फर्क होता है। ये पहला मौका है जब 500 के नोट जेरोक्स या स्कैन नहीं है बल्कि प्रिंटेड क्वालिटी के हैं और इसी वजह से आपको ये बताने में बड़ा मुश्किल होगा कि आखिरकार कौन सा असली है कौन सा नकली। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से इसे कॉपी किया गया है उसमें काफी सारी चीजें हैं जो आपकी पहचान के लिए आसान हो जाती हैं, जैसे प्रिंटिंग क्वालिटी। नकली नोट बांग्लादेश के रास्ते आते जरूर हैं, लेकिन छपते बांग्लादेश में नहीं हैं। पाकिस्तान में छपने वाली नकली भारतीय करेंसी को ISI पहले बांग्लादेश पहुंचाती है और फिर बांग्लादेश के रास्ते भारत में स्मगल की जाती है और इस काम के लिए नकली नोटों के कैरियर की कीमतें भी तय होती हैं। हम लोग के यहाँ में पार्सल 1 लाख में 8,000 मिलता है, तो लेकिन महाराष्ट्र भेजता है, कहीं आसाम भेजता है, वहाँ पार्सल हम लोग को ज़्यादा मिलता है, 10,000 12,000 भी मिल सकता है। हम लोग इसलिए बाहर हम लोग को जाना पड़ता है। महाराष्ट्र जाता है, बॉम्बे, इधर अपना गोरेगांव फिल्मी सिटी, अक्सा जाता है, जुहू जाता है, जहाँ जहाँ बताते हैं हम लोग को जाना पड़ता है। उधर भी आदमी सेटिंग है। आसाम जाता है, दीमापुर जाता है, इधर लामलिंग, इधर भी भेजना पड़ता है। उसमें हम लोग को ज़्यादा रिस्क होता है तो हम लोग को पार्सल भी ज़्यादा मिलता है। तो जब जाते तो जाते कैसे हो? ट्रेन से, गाड़ी से, कैसे, रास्ता क्या लेते हो, रूट क्या लेते हो? ट्रेन से जाता है। बांग्लादेश बॉर्डर से नकली नोटों की तस्करी करना कोई रॉकेट साइंस नहीं होता और इसमें पकड़े जाने का रिस्क भी कम ही होता है। ये बात हमें नकली नोटों के सप्लायर से बात करके पता चल गई। भारत और बांग्लादेश की सीमा पर कई फायदे हैं तो कई नुकसान भी हैं। इस तरह के तार लगे हुए हैं और ठीक कुछ फुट की दूरी पर बांग्लादेश की सीमा शुरू हो जाती है। ऐसे में अगर मैं इस पैकेट को यहाँ से फेंकूं तो ये सीधा जाकर गिरेगा बांग्लादेश में और किसी के लिए भी इसको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि अब ये दूसरा देश है। यही होता है जब बांग्लादेश से किसी पैकेट को भारत में फेंका जाता है और वो आकर इस गाँव में गिरता है। गाँव में गिरने के बाद इन पैकेट्स के बीच में कोई भी वो पैकेट उठाकर ले जा सकता है और ये अंदाज लगाना आपको बड़ा मुश्किल होगा कि वो पैकेट किसके घर में गया, उसमें क्या था, क्योंकि जब तक पुलिस आती है तब तक वो पैकेट अपने अंजाम तक पहुंच चुका होता है। हम लोग को क्या बांग्लादेश जो तार बेरा है वहाँ से हम लोग को इस पार रहता है, उस पार से हम लोग को उछाल के दे देता है। हम इधर से लेके जाते हैं, हम लोग को सेट है तो वहाँ से हम लोग को बोलता है उस जगह में भेजने का 1 लाख में कमीशन 7,000 6,000 मिलता है हम लोग को। बातचीत के दौरान नकली नोटों के सप्लायर्स ने हमें नकली नोटों की तस्करी का एक और तरीका बताया। জীবনের ঝুঁকি দিয়ে কি কাজ করো? এটা কেন করো? বর্ডারে থাকো, আর তো কোনো কাজ করতে পারো না যে জাল নোটেই কেন কাজ করতে হবে? জাল নোট আর তো এলাকায় কোনো কাজ নাই, ওই এলাকায় ওই জাল নোট ছাড়া আর কোনো কাজ নাই। বাংলাদেশ থেকে আসে আর আমি একটু পড়াশোনা করি, নিয়ে যেতে সুবিধা হয়। ব্যাগে করে স্কুল ড্রেস পরে থাকি। স্কুল ড্রেসে পরে থাকলে স্কুল ব্যাগে কিভাবে পুরোটা কি কাজ করো সেটা পুরো বলো একসাথে। স্কুল ব্যাগ থাকলে আমাদের সুবিধা হয়, স্কুল ড্রেস থাকলে যে পুলিশ জানে স্টুডেন্ট আছে, কিছু করতে হয়, এগুলো কাজ করতে হয় না। এই জন্যই সাহসে নিয়ে যাওয়া করি, দোকানে দিয়ে দিই, অনেক দোকানে। ये खुलासा सुनकर हमारे जहन में वो तस्वीरें घूम गई जिसमें BSF के जवान स्कूली बच्चों की तलाशी ले रहे थे। इन स्कूली बच्चों के जरिए नकली नोटों की सप्लाई करवाना नकली नोटों के सौदागरों के लिए सस्ता सौदा होता है। ये बात हमें खुद उसने बताई जो छात्र बनकर नकली नोटों की सप्लाई करता है। करीब 1 घंटे की मुलाकात और बातचीत के दौरान नकली नोटों के सप्लायर से हमें पता चला कि नकली नोटों के इस धंधे के भी कई उसूल हैं। जो मालिक है उसमें कुछ प्रॉब्लम होता है तो वही लोग संभालता है। थाना पुलिस कुछ भी होता है, वकील तो कुछ भी वो करना पड़ता है तो वही लोग संभालते हैं। अभी परिवार का भी वो लोग देखभाल भी करते हैं। अगर कुछ हो जाए तो परिवार को कौन देखेगा, कितना रुपया मिलेगा? वो खर्चा पानी पूरा वही लोग संभालेगा, सेठ लोग। जब भी जो जरूरत पड़ता है देता है, बाद में कुछ पुलिस का लफड़ा कुछ हो जाता है तो। बांग्लादेश सीमा से सटे मालदा के गांव में लोग नकली नोटों की पूरी असलियत से वाकिफ हैं, लेकिन नकली नोटों पर चुप्पी उनकी मजबूरी भी है और कई बार पैसा कमाने का मौका भी।
কি জালি নোট আছে কিনা, তো বাংলাদেশের লোকেরা নিয়ে আসে, আমাদের গ্রামের লোক নিয়ে আসে না। আমাদের যতজন আছে না বাড়িতে সব এগুলা পাড়া গ্রামের লোক দিল্লি বোম্বাই ওই লেবারিগিরি করে, এটা করেই খায়, কি ধান টান কাটে গম কাটে এই করেই চালাই। আর বাংলাদেশের লোককে তো আমরা আটকাতে পারবো না, আমরা ভিতরে থাকি। मालदा में बांग्लादेश बॉर्डर पर नकली नोटों के रूट का सफर तय करते हुए हमारा अगला पड़ाव बना बीएसएफ के साउथ बंगाल फ्रंटियर का दफ्तर, जहां हमारी मुलाकात आईजी पीएसआर अंजनेयुलू से हुई, जिनकी टीमों ने मालदा में अब तक नकली नए नोटों की 4 खेपें जब्त की हैं। जो भी एंट्री अभी तक हो रहा है बांग्लादेश से मेजॉरिटी हो रहा है और मालदा के एरिया से हो रहा है, वो इन्फॉर्मेशन है। और हमारी जो भी इंटेलिजेंस या इन्फॉर्मेशन जो भी एजेंसीज का है, ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है। कुछ लोग वेस्टेड इंटरेस्ट लोग भी इसको प्रिंट करते रहेंगे, बट मोस्टली जो भी कर रहे हैं उनको भी द एनिमी कंट्री गिव्स देम मनी और पैसा देके उनको मोटिवेट करके एक्शन कराते हैं। मालदा में बांग्लादेश बॉर्डर पर नकली नोटों के सप्लाई रूट की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार करने के दौरान हमें अंदाजा हो चुका था कि क्यों मालदा नकली नोटों के तस्करों के लिए पहली पसंद बन चुका है। जाली नोट का असली कारोबार मालदा और आसपास के इलाकों में बहुत ज्यादा पनप चुका है। एक के बाद एक जाली नोट जहां भारत में आ रहे हैं, वहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि युवाओं को इसके साथ अधिक से अधिक जोड़ा जा रहा है। उन पर शक करना बहुत ज्यादा आसान नहीं होता है, तो वहीं वो दूसरे राज्यों में जाकर इन नोट को पहुंचा कर आते हैं। लिहाजा बड़ा मुश्किल हो जाता है इस बात का अंदाजा लगाना कि आपके हाथ में जो नोट है वो असली है या जाली। कैमरा पर्सन तापस बेरी और भास्कर रॉय के साथ मनोज्ञा लोईवाल, मालदा, आज तक।